ओम साई राम। आज का अध्याय 20वां, चैप्टर नंबर 20 शुरू करते हैं। छोटा सा अध्याय है आज, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा है, जो हम काफ़ी बार मेजॉरिटी टाइम्स जो हम सोचते हैं कि हमें कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते हैं। बेसिकली हम यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमारे प्रश्नों के जवाब हमारे सामने ही होते हैं। काफ़ी बार बाबा ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे हमें एहसास होता है कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं बेसिकली। तो ये लीला बहुत ही खूबसूरत है, बहुत कुछ सिखाती है। अगर ये चैप्टर, ये अध्याय हमने बहुत ध्यान से सुना और ध्यान से हमने इसको एब्जॉर्ब किया, उतार लिया अपने जीवन में, तो काफ़ी हद तक हमारे स्ट्रेस, हमारे टेंशन, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ज़िंदगी में, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सदगुरु के नाम से उनको प्रार्थना करके, उनका आशीर्वाद लेके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और श्रवण करते हैं अध्याय 20वां। अध्याय 20वां श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दास गणु की समस्या का विलक्षण समाधान। आदित्य शिक्षा पद्धति, ईशोपनिषद की शिक्षा। श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दास गणु की समस्या किस प्रकार हल हुई, इसका वर्णन हेमंत पंत ने इस अध्याय में किया है। प्रारंभ। श्री साई मूलत निराकार थे, परंतु भक्तों के प्रेमवश ही वे साकार रूप में प्रकट हुए थे। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व की वृहत नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सुदर्श अभिनय किया। आओ श्री साई बाबा का ध्यान व स्मरण करें और फिर शिरडी चलकर ध्यान पूर्वक मध्या की आरती के पश्चात का कार्यक्रम देखें। जब आरती समाप्त हो गई, तब श्री साई बाबा ने मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ भक्तों को विभूति वितरण की। भक्तगण भी अनेक उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और विभूति वितरण का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर उदी का टीका लगाते थे। बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था। वे भक्तों को प्रेम से संबोधित करते, ओ भाऊ, अब जाओ भोजन करो। अन्ना, तुम भी अपने घर जाओ। बापू, तू भी जा और भोजन कर। इसी प्रकार वे प्रत्येक भक्त से संभाषण करते और उन्हें घर लौटाया करते थे। आहा, क्या दिन थे वे, जो अस्त हुए तो ऐसे कि फिर इस जीवन में कभी ना मिले। यदि तुम कल्पना करो तो अभी भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। अब हम साईं की आनंदमयी मूर्ति का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और आदर पूर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा का आरंभ करते हैं। बाबा हमेशा, जो भी लोग आते थे उनके दर्शन के लिए, वो हमेशा ध्यान रखते कि वो खाना खा के जाएं,
इसके लिए वो हमेशा राधा कृष्ण माई को, श्यामा को, जो भी उनके नियर जो डिवोटीज रहते थे, त्यागता पाटिल, सबको कहते थे कि उन्हें अपने घर ले जाओ, उन्हें खाना खिलाओ। बाबा को अन्न का दान करना और बाबा को अन्न खिलाने का बहुत ही शौक था, क्योंकि वो हमेशा मानते थे कि अन्न अन्न के लिए जब किसी को भूख लगती है या कोई ऐसे समय पे आता है जब खाने का समय होता है, तो उसकी पात्रता देखनी नहीं पड़ती है। वो हमेशा ये बिलीव करते थे कि किसी को कोई चीज़ देते हो, जैसे कपड़े देते हो या कुछ और चीज़ देते हो, तो हमेशा पात्रता की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब अन्न देते हो, किसी को खाना देते हो, खास करके उस समय पे जब उसको सबसे ज़्यादा भूख लगी होती है या ऐसे समय पे जब वो आता है, तब वो आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, उसे सिर्फ खाना दिखता है। तो बाबा जो भी लोग आते थे उन्हें हमेशा खिला के भेजते थे और खुद अपने हाथों से ऊदी लगाते थे, सर पर ऊदी लगाते थे। जो कुष्ठ रोग के लोग आते थे, रोगी आते थे या जिनको कोई बीमारी होती थी, खुद अपने हाथों से बाबा मरहम पट्टी करते थे, खुद उनको ऊदी लगाते थे, पानी पिलाते थे, उनके जख्म साफ करते थे। कभी उन्होंने कोई डिफरेंस फील नहीं किया गरीब अमीरों में या छोटे बड़े में। वो हमेशा ध्यान से, प्यार से सभी को एक साथ प्यार से और सद्भावना से, दया से हमेशा सबकी सेवा करते थे। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से दास गणु जो थे, किस तरह से उन्हें एक बहुत ही प्रश्न उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था, और किस तरह से बहुत बहुत ही अलग तरीके से बाबा ने इस प्रश्न का उत्तर उनको दिया। ईशोपनिषद उपन्यास के बारे में काफ़ी जो ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। एक समय श्री दास गणु ने ईशोपनिषद का टीका ईशावास्य भावार्थ बोधनी लिखना प्रारंभ किया। वर्णन करने से पूर्व उपनिषद का संक्षिप्त परिचय भी देना आवश्यक है। इसमें वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं, और साथ ही इसमें यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण यह वाजसेनयी यजुः संहितोपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसे उन अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना जाता है, जो कि ब्राह्मण और आरण्यक अर्थात मंत्र और धर्म इन विषयों के विवरणात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं। इतना ही नहीं, अन्य उपनिषद तो केवल ईशोपनिषद की वर्णित गुण तत्वों पर ही आधारित टीकाएं हैं। पंडित सातवलेकर द्वारा रचित बृहदारण्यक उपनिषद एवं ईशोपनिषद की टीका प्रचलित टीकाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रोफेसर R.D. रानडे का कथन है कि ईशोपनिषद का लघु उपनिषद होते हुए भी उसमें अनेक विषयों का समावेश है, जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें केवल 18 श्लोकों में ही आत्मवर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों के संसर्ग में अचल रहता है, कर्मयोग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया, तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोशाक तत्वों का वर्णन है, जिसके अंत में आदर्श, चमत्कारिक और आत्म संबंधी गुण तत्वों का संग्रह है। ये सारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है जब आप उपनिषद की पढ़ाई करते हैं या वो आप रेगुलरली पढ़ते हैं, इसके बारे में यहाँ पे इन ब्रीफ बताया गया है। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृत भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना दुष्कार कार्य है, बहुत टफ रहता है इसको ट्रांसलेट करना। श्री दास गणु ने ओवी छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व के ग्रहण ना कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष ना हुआ। वो इन दैट वो उन्हें समझ में तो आया, बट उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं या किस तरह से उसको ग्रहण करते हैं,
उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी फील हुई दास गणों को, इसलिए उन्हें रेस्टलेसनेस फील हुई, उन्हें संतोष नहीं हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारणार्थ परामर्श और वाद विवाद भी किया, परंतु समस्या पूर्वक जटिल ही बनी रही और संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल ना हो सका। इसी कारण श्रीदास गणु बहुत ही असंतुष्ट हुए। यहाँ वहाँ पूछा, लोगों से पूछा, बट उन्हें जैसे आंसर चाहिए थे, जिस तरह से उन्हें स्क्रिप्चर रख लिखना था, वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। केवल सद्गुरु ही अर्थ समझाने में समर्थ। यह उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः श्री दास गणों को विचार आया कि जैसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, केवल वही इस उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है। जिसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है वही ये उपनिषद को समझा सकता है, ऐसे दास गणों को समझ में आ गया था। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयाँ और समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि बाबा से रिक्वेस्ट की कि बाबा ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप ही इसका सॉल्यूशन बताइए, आप ही इसका निवारण बताइए। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विलेपार्ला में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या हल कर सकती है। सबको लगा बाबा मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि बाबा काफ़ी बार बहुत मजाक करते थे, मस्ती करते थे, बट कोई भी उनके शब्द ऐसे वैसे नहीं होते थे, हमेशा बहुत ही रहस्यपूर्ण भी होते थे, साथ ही साथ मैसेज भी होता था। वो जिसके लिए मैसेज होता था, जिसके लिए वो कहना चाहते थे, उसको समझ में तो आ जाता था कि कुछ तो बात है, कुछ मेरे लिए ये मैसेज है। तो बाबा की हर बात में मीनिंग होता था, बहुत ही गुड मीनिंग होता था। और जब लोगों ने सुना कि ये इतना टफ सिचुएशन, इतनी टफ बात, इतनी उपनिषद की बात एक काका साहब की नौकरानी कैसे सॉर्ट आउट कर सकती है। डेफिनेटली नौकरानी है तो उस वक्त तो नौकरानी भी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो डेफिनेटली एक शिक्षित अल्प शिक्षित लड़की कैसे ये सॉल्व कर सकती है, उपनिषद के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में कैसे ज्ञान दे सकती है। इसलिए सब सोचने में पड़ लगे कि बाबा विनोद कर रहे हैं, बाबा मस्ती कर रहे हैं। परंतु दास गणों को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही है। दास गणों को पूरा विश्वास था कि बाबा कभी भी ऐसी चीज़ों में मस्ती नहीं करेंगे, और जो भी अगर मस्ती भी है तो भी उनकी मस्ती में भी कोई रहस्य है, कोई ज्ञान है, कोई मैसेज है। ये इतना उनको विश्वास था बाबा पे। ये फेथ ही हमें काम लगता है फ्रेंड्स। काफ़ी बार हम अपनी ज़िंदगी में हमें काफ़ी कुछ पता होता है, क्या सही क्या गलत क्या होता है, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं अटकते जाते हैं, अटकते रहते हैं। हमें पता है कि दिन भी नहीं रहेंगे, हमें पता है कि खुशी हो या गम हो ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता, इट्स अ सर्कल, ऊपर नीचे होता रहता है। बट हम एक चीज़ में इतने अटक जाते हैं कि उस चीज़ से निकलना ही नहीं चाहते, निकल ही नहीं पाते हैं। जब हम बोलते हैं, जब हम कहते हैं कि हम बाबा पे बहुत विश्वास करते हैं या हम कोई भी एनर्जी पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास हम बोलते हैं, करते हैं, लेकिन कितना हम जेन्युइनली कर पाते हैं।
जब दुख का समय आता है, जब तकलीफ का समय आता है, तब हम किस तरह से काफ़ी बार भगवान को कोसते हैं, खुदा को कोसते हैं, यू you नो know, उस गॉड को कोसते हैं कि ये ज़िंदगी क्यों दी, मुझे आपने कुछ दिया ही नहीं, मुझे इतनी तकलीफ़ें दे रहे हैं, मुझे इतना श्रम हो रहा है, वो इतने गलत कर रहे हैं फिर भी खुशी से चैन से सो रहे हैं, मैं इतना सही हूँ फिर भी मुझे इतनी तकलीफ़ें दे रहे हैं। हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कितना करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। ये हमारे कर्म हो सकते हैं, या कुछ क्लियरेंस हो सकता है, या कुछ लेसन है जो बाबा हमें इस तरह से सिखाना चाहते हैं। कुदरत का नियम होता है फ्रेंड्स कि कोई चीज़ अगर हम सीधी तरह से नहीं समझते ना, तो कुदरत बहुत टेढ़ी तरीके से समझाती है, समझाती तो है, वो बात पक्की है। तो ये बहुत कुछ चीज़ें हम जानने के बावजूद, जो रियलिटी ऑफ द लाइफ है, जो सत्य है ज़िंदगी का, वो जानने के बाद भी हम नहीं जानना चाहते। ये हमारा ईगो है, ये हमारा कड़कपन है, हटीलापन है, ये जिद होती है। तो जितना हो सके हम इससे बाहर आए, हमें इतना प्रैक्टिस करना है। वो कैसे होगा? श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा, फेथ, सबूरी यानी कि पेशेंस। जब अगर हम कहते हैं कि हम बाबा पे विश्वास करते हैं, तो पूरी तरीके से विश्वास करना ज़रूरी है। अदरवाइज आज वो विश्वास होता है, कल वो विश्वास नहीं होता है, परसों विश्वास होता है, नरसों उसके बाद विश्वास नहीं होता है। समय के साथ अपना विश्वास भी बदलता रहता है, तो विश्वास कैसा? वो विश्वास नहीं होता। देखते हैं आगे किस तरह से काका की नौकरानी इस क्वेश्चंस के आंसर्स को किस तरह से वो जवाब देती है, किस तरह से दास गणों की समस्या का समाधान देती है। काका की नौकरानी। बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विले पार्ला, बम्बई का एक उपनगर में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे। सी फ्रेंड्स, कितना विश्वास था दास गणों को बाबा पे कि उनकी बात सिर्फ वो उन्होंने कहा कि नौकरानी सॉर्ट आउट करेगी, सिर्फ वो विश्वास के साथ, उन्होंने मस्ती में नहीं लिया। कोई नॉर्मल डिवोटी होता या नॉर्मल इंसान होता तो शायद ये सोचता कि यार बाबा मजाक कर रहे, जाने दो, छोड़ दो। लेकिन उन्हें पता था कि बाबा कुछ भी बोलते हैं उसमें मीनिंग होता है, और वो सिर्फ वो एक विश्वास के लिए वो शिरडी से पारला जाते हैं। विश्वास ऐसा होना चाहिए अपने गुरु पे, अपने सदगुरु पे, कि अगर वो बहुत बड़ी बोलते ना कि कोई जर्नी पे अगर वो बोल रहे हैं चलने के लिए, कितना भी टफ जर्नी हो, कितनी भी टफ शिक्षा हो, कितनी भी टफ अपने लिए एग्जाम्स हो, बस वो हमें लिखना है। पास हो या फेल हो, सही हो या गलत हो, वो हमें नहीं सोचना है फ्रेंड्स, बस लिखना है। अगर बाबा कह रहे हैं कि एग्ज़ाम देना है तो देना है, फिर वो एग्ज़ाम कितनी भी टफ क्यों ना हो। अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं बाबा, तो किस तरह से उसको गो थ्रू करना वो भी बाबा ही बताएंगे। लेकिन अगेन वही बात आती है फेथ की, विश्वास की। दूसरे दिन दासगणु सुबह की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। काका दीक्षित के यहाँ पे एक नौकरानी आती थी और सुबह सुबह वो गाना गा रही थी मधुर आवाज में, तो वो दासगणों को सुनाई पड़ी। गीत का मुख्य विषय था, एक लाल रंग की साड़ी वो कितनी सुंदर थी, एक लाल रंग की साड़ी वो कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे, इत्यादि। ये गाने का मीनिंग था कि एक लाल कलर की साड़ी, जरी की साड़ी, उसका जो एंड था वो कितना खूबसूरत था, और कितना जरी वर्क किया था, उसमें बहुत खूबसूरत सी जरी वर्क किया था, वो ये गाने में वो गा रही थी। उन्हें वो गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। दासगणों को सुन के बहुत अच्छा लगा वो गीत। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि यह गीत एक बालिका, नाम्या की बहन, जो कि काका दीक्षित की नौकरानी है, गा रही थी। एक छोटी सी बच्ची ये गीत गा रही थी। बालिका बर्तन मांज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढके हुए थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्री दास गणों को दया आ गई
और दूसरे दिन श्री दास गणु ने श्री M.V. प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। इतनी छोटी बालिका, कपड़े भी ढंग से नहीं पहने थे, फटे कपड़े होंगे, शरीर को ढकने के लिए उसने जो कपड़े पहने होंगे, लेकिन कितनी खूबसूरती से, कितनी आनंद से वो गीत गा रही थी, बर्तन मांझ के कितनी खूबसूरती से, आनंद से वो गीत गा रही थी। ये बात दास गणों को बहुत अट्रैक्ट की और उन्होंने M.V. प्रधान से रिक्वेस्ट किया कि इसको एक साड़ी गिफ्ट करते हैं, लाल कलर की साड़ी जिसका वो गीत गा रही थी। जब M.V. प्रधान ने उस बालिका को आकर्षक साड़ी दी, तब एक क्षुधा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का पारावर ना रहा। जिसको बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है और किसी ने अगर भोजन दे दिया होगा तो कितनी खुशी होती है, वो खुशी उस लड़की के, वो बालिका के चेहरे पे साफ झलक रही थी जब उसको वो साड़ी दी गई। क्योंकि उसने तो शायद ऐसी साड़ी तो सिर्फ ऐसे सपने में देख के ही उसने गाना गाया होगा, लेकिन सामने से उनको कोई अगर उसको कोई गिफ्ट देता है तो उसको कितनी खुशी हुई होगी, वो आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे अगर हमारी कोई इच्छा है, हम ऐसे ही सिर्फ सपने में सोच रहे हैं या सिर्फ गुनगुना रहे और जेन्युइनली अगर वो चीज़ आपके सामने आए तो कितनी खुशी होती है, आप वो महसूस कर सकते हो। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी एवं अन्य बालिकाओं के साथ वो फुगड़ी खेलने में मग्न रही। उसने वो साड़ी पहनी, अपने दोस्तों के साथ वो खेलने लगी। अगले दिन उसने नई साड़ी संभल कर संदूक में रख दी और पूर्ववत फटे पुराने कपड़े पहनकर आई, फिर भी पिछले दिन का समान ही प्रसन्न दिखाई दी। उसने क्या किया कि वो साड़ी अच्छे से ढंग से घड़ी करके वापस उसने संदूक में अपने बैग में रख दी और फिर से वही प्रसन्नता दिखाई दी, वही खुशी उस पे दिखाई दी। यह देखकर श्री दास गणु की दया आश्चर्य में परिणित हो गई। उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के ही कारण उसे फटे चिथड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उसने संभाल कर रख लिया और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही। कितना खूबसूरत सा ये एक थॉट था, ये ऑब्जर्वेशन था दास गणु का कि उसको ऐसा लगा कि शायद कपड़े खराब है या फटे पुराने हैं, इसके लिए वो शायद उतनी खुश नहीं है, लेकिन अच्छे कपड़े देने के बाद भी उसने वो कपड़े अच्छे से रख दिए अपने बैग में और वही फटे पुराने कपड़े पहन के जैसे थी वही खुशी में वो वापस दिखलाई दी। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे पॉसिबल है, वो उतनी खुश है, फटे पुराने कपड़े से ही खुश है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद नई साड़ी है तो और ज़्यादा खुश होगी, लेकिन वही खुशी, वही प्यार, वही अपना मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन कहते हैं, वो लड़की ने कितनी खूबसूरती से उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि आज नई साड़ी मिली है तो भी मैं खुश हूँ और कल जैसे पुराने कपड़े पहनने लगे फिर भी मैं खुश हूँ। तो दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस इज। यहाँ पे दास गणु ने वही ऑब्जर्व किया कि कितनी खुश है, फटे पुराने कपड़े पे भी वो कितनी खुश है। उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान भी नहीं था। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। दास गणु को क्या फील हुआ, उसे क्या समझ में आया कि खुशी या दुख जो भी है वो मानसिक स्तर पर ही रहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज उसको अच्छी साड़ी मिली या कल फटी पुरानी साड़ी उसे पहननी पड़ी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा मिला तो पहन लिया, खुश हो गई। दूसरे दिन गलत चीज़ या खराब चीज़ मिली, कोई बात नहीं, वो भी पहन के वो खुश रही। यानी कि उसका जो मेंटल स्टेट है वो सिर्फ वो कपड़े से ही लिमिटेड नहीं थी वो। हम क्या करते हैं, कोई चीज़ अगर हमारे पास आती है,
हम उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, और जैसे ही वो चीज़ अपने पास से चली जाती है हम दुखी हो जाते हैं, हम तकलीफ में आ जाते हैं, हम रो पड़ते हैं कि वो क्यों चीज़ हमसे निकल गई। वो हमारे पास थी तो कितनी मज़ा थी। पहले मेरे पास गाड़ी थी, कोई कारण से मेरे पास आज गाड़ी नहीं है तो मैं दुखी हो गई। मेरे पास 3 BHK या 4 BHK था, मेरे पास बंगलो था, आज मैं 1 BHK में आ गया हूँ, दुखी हूँ। इट्स ऑल अबाउट द मेंटल स्टेट जो दास गणु ने फील किया कि ये लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो फटी पुराने में भी अच्छे से गा रही थी, दिल से गा रही थी, नई साड़ी थी तब भी वो गा रही थी, खेल रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, वापस से पुरानी साड़ी, फटे पुरानी साड़ी में आई, फिर भी वो खुश थी। तो इट्स ऑल अबाउट द मेंटल स्टेट, यहाँ पे है सब, इट्स ऑल इन द माइंड जैसे कहते हैं। इस घटना पर गुण विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्म पर पहुंचे कि भगवान ने जो दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए, और यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि वो सब चराचर में व्यर्थ है, और जो भी स्थिति उसकी दया से प्राप्त है वो उसके लिए अवश्य ही लाभदायक होगी। कितना ब्यूटीफुल थॉट दिया है यहाँ पे दास गणों ने। दास गणों को भी रियलाइज हुआ कि जो भी प्रभु की दया से हमें मिला है, जो भी बाबा की दया से मिला है, वो हमारे लिए अच्छा है, वो ही लाभदायक है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बंगलो नहीं है, या हमारे पास अच्छा बिजनेस नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है, या 6 फिगर्स में सैलरी नहीं। हो सकता है कि शायद अपने पास 4 या 5 फिगर्स में ही अगर सैलरी आ रही है तो शायद उसमें ही हमारे लिए कुछ अच्छा है। अगर आज हम 1 BHK हैं में, या 1 रूम किचन में, या भाड़े के घर से रह रहे हैं, या हमारे बिजनेस कम है, या हमारा नौकरी जैसे चाहिए वैसे नहीं है, तो मे भी शायद हमारी कुछ लर्निंग्स है, उसमें से कुछ सीखना है हमें। तो ये बात दास गणों को समझ में आ गई कि जो भी हमें प्राप्त हुआ है, जो भी हमें मिला है, कुछ रीज़न है, कुछ कारण है, वो हमारे लिए अच्छा है। ये 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 सिचुएशन से, ये एक्सपीरियंस से उसे समझ में आया। तो उसने ये चीज़ों से 2 बातें सीखी। एक तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस, वॉट एवर द सिचुएशन आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन है, सुख हो या दुख हो, क्योंकि उसे इतना भी समझ में आया दास गणों को कि कोई भी सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहेगी। वो लाल साड़ी 1 दिन पहनती, 2 दिन पहनती, 4 दिन पहनती, कभी वो भी फट जाएगी साड़ी, वो भी पुरानी हो जाएगी। तो वो लड़की ने उसमें मोह नहीं रखा। उसने क्या सोचा, मैं अभी रख देती हूँ, फिर जब समय आएगा तब पहनूंगी। लेकिन फटी साड़ी में भी वही गाना, वही खुशी, वही खेलना कूदना, वही हो रहा था। तो वही दास गणु हमें इस ग्रंथ हेमांड पंथ हमें क्या बताते हैं कि कोई भी स्थिति, सुख हो या दुख हो, दैट इज स्टेट ऑफ माइंड। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई सिचुएशन को तो इतनी तकलीफ हमें नहीं होती। मेहनत करनी है, हमें अपना काम करना है, मिला नहीं मिला, देना नहीं देना, वो खुदा, वो बाबा, जो भी हम डिवाइन एनर्जीज को मानते हैं, उस पर अगर हम सौंप देते हैं तो हमारा मन विचलित नहीं होता है। इस विशेष घटना में बालिका का निर्धन अवस्था उसके लिए अवश्य ही लाभप्रद होगा। निर्धन अवस्था, फटे पुराने कपड़े, शायद वो बालिका के लिए अच्छा होगा, यही सोच के दास गणों को समझ में आया। इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, ये सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित था। दिस वॉज ऑल बाय द गॉड, बाय द बाबा, बाय द डिवाइन एनर्जीज। कुछ समझाना था दास गणों को, इसलिए ये बोलते ना जैसे प्ले किया हो, किसी ने प्ले रखा हो, और ये पूरा प्ले था, ये घटना रचित हुई थी। श्री दास गणों को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई, अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में समाधान वृत्ति माननी चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से नियंत्रित है, अतः उसी में संतुष्ट रहने में ही हमारा कल्याण है। कितना खूबसूरती से ये बताया गया है कि जो कुछ भी हो रहा है हमें अपना कर्म करना है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तो फल मिलना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं, जब हम कुछ एक्शन करते हैं, जो रिएक्शन हो वो खुदा पे, वो भगवान पे, वो बाबा पे छोड़ देना चाहिए।
तो जो दास गणों को जो एक रेस्टलेसनेस था कि ये नहीं आ रहा है मुझे, वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, ये नहीं आ रहा है, उसको सॉल्यूशन मिल गया। जितना जो समझ में आया है, जितना जो तुम्हारे अंदर है, उसी को तुम बाहर लाओ। ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ शायद हमारी समझ में आज नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि शायद वो हमारे लिए नहीं है। कोशिश करना है, कोशिश से भागना नहीं है फ्रेंड्स। कोशिश तो पक्की करनी है, भागना तो है ही नहीं। कोई सिचुएशन अगर हमारे सामने है, उसे डील करना है हमें। अगर कोई चीज़ हम डील नहीं कर सकते, तो ऊपर वाले पे छोड़ दो कि भाई मुझसे जितना हुआ उतना किया, अब आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जब अपने आप को वो भगवान पे आप सौंप देते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है। आदित्य शिक्षा पद्धति। उपयुक्त घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की शिक्षा पद्धति आदित्य और अपूर्व थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मच्छिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए। किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रा अवस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम में लाई, इसका वर्णन करना असंभव है। इतनी सारी लीलाएं, इतनी सारे लर्निंग्स, टीचिंग्स इतनी सारी हैं कि वो हर एक बात हेमांड पंत कहते हैं कि हम इस पोथी में नहीं लिख सकते। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दास गणु को विले पार्ला भेजकर वहां नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई। कितनी खूबसूरती से नौकरानी के द्वारा उन्होंने ये उसकी जो क्वेश्चन के आंसर्स थे जवाब दिया। जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दास गणु को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या वे स्वयं नहीं समझा सकते थे? उनसे मेरा कहना है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया, अन्यथा श्री दास गणु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी व उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, उसकी रचना स्वयं साईं ने की थी। जो बेस्ट तरीका समझाने का होता है ना बाबा का, वही वो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए वो जो चीज़ अच्छी हो मेरे लिए ठीक हो, या मेरे लिए जो सही हो वो आपके लिए सही हो। बहुत खूबसूरती से ये चैप्टर है। ये चैप्टर को अगर हम थोड़ा भी अगर हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो काफ़ी सारी चिंताओं से, काफ़ी सारे रेस्टलेसनेस से हम बाहर आ जाएंगे। देखिए, इंसान है, मनुष्य है, होगा, चिंता भी होगी, चिंतन भी होगा, बट वो चिंतन हम किस चीज़ का करें वो इम्पोर्टेंट है। चिंतन बाबा का करें या वो सिचुएशन का करें वो इम्पोर्टेंट है। वो जो सिचुएशन से हम जा रहे हैं, वो सिचुएशन को या तो हम रोते रहें, कोसते रहें, हमेशा ब्लेम करते रहें भगवान को, खुद को, सिचुएशन को, या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसमें से क्या सीखना है वो सीख के हम लाइफ में आगे बढ़ें। सीखना तो पड़ेगा। जब तक हम सीखते नहीं है ना, वो चीज़ है, वो पैटर्न रिपीट होती है हमारी लाइफ में। काफ़ी बार हमने भी देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि ये सिचुएशन क्यों वापस वापस आती है, क्यों मुझे वापस धोखे मिलते हैं, क्यों ये सिचुएशन ऐसे ही लोग मिलते हैं। क्योंकि जो सीखना है ऐसे लोगों से, जब तक हम नहीं सीखते वो सिचुएशन बार बार आती है, वो पैटर्न ब्रेक होता ही नहीं है। और जब तक वो पैटर्न ब्रेक नहीं होता है, जब तक हम वो सीखना चाहते हैं वो सीख नहीं लेते हैं, वो सिचुएशन बंद नहीं होगी फ्रेंड्स। फिर वो ऑफिस के लोगों के साथ काम करना हो, बिजनेस में लोगों के साथ डील करना हो, अपने घर वालों के साथ डील करना हो, और सबसे बड़ी बात खुद से डील करना हो। सबसे बड़ी बात तो ना, खुद से डील करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम खुद को ही नहीं समझ पाते। हम लोगों को समझाने जाते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं, बट मुझे हमेशा लगता है हम खुद को कितना समझ पाते हैं, खुद की अच्छाई, खुद की बुराई, कहाँ कहाँ किस चीज़ में हमें फुल स्टॉप रखना है, हम खुद को कितना समझ पाते हैं, हम नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम खुद को समझ जाते हैं तो सिचुएशंस को भी हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं और एक्सेप्टेंस नेचुरली आता है। इसी के साथ एक सच्ची घटना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये घटना है साई लीला
मैगज़ीन में, वॉल्यूम 59, और ये लिखी गई है 2 मई 1980। ये सच्ची घटना है। हमारे लाइफ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे लोग मिलते हैं हमारे बहुत नज़दीक के, जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया होता है, बहुत कुछ हम करते हैं फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, कॉलीग्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, आप जिसका भी नाम दो, हम बहुत कुछ सबके लिए करते रहते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जब ज़रूरत पड़ती है, वो रिश्तेदार पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, इनफैक्ट वो घर वाले कहाँ चले जाते हैं, जिसको हमने जन्म दिया, जिसको हमने पाला पोसा, अच्छा एजुकेशन दिया, वो अचानक कहाँ चला जाता है, कहाँ चली जाती है। वो फ्रेंड्स गायब हो जाते हैं तकलीफ़ के समय, जब प्रॉब्लम्स होती है तब लोग गायब हो जाते हैं। तो हमें ऐसा कितनी बार ऐसा लगता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसके लिए क्या नहीं किया। मैंने पैसों की हेल्प की, मैंने अपना तन मन धन आत्मा सब निछावर कर दिया, और जब मुझे ज़रूरत थी तब वो इंसान तो था ही नहीं मेरे लिए। तो काफ़ी बार हर एक की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती ही हैं, आती ही होंगी और अभी भी होंगी। तो ये खूबसूरत सी ट्रू इंसिडेंट है, कौमुदी की बात है। कौमुदी नाम की एक छोटी सी लड़की थी, और ये सही घटना है, रियल है, जो साई लीला मैगज़ीन में आई है, पब्लिश्ड हुई है। कौमुदी नाम की एक लड़की थी जो 15 साल की उम्र में उसके दोनों माँ बाप, यानी कि माँ गुज़र जाती हैं और 2 महीने में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और उसके 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें होती हैं। अब इतनी छोटी उम्र में, वो भी खुद 15 साल की, यानी कि इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उस वक्त दोनों माँ बाप गुजर जाने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद के कंधों पे लेती है, कमज़ोर कंधों पे। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वो खुद कमज़ोर थी, भले कंधे कमज़ोर थे, लेकिन वो खुद कमज़ोर बिल्कुल नहीं थी। और 2 छोटे भाई बहन क्या करती क्या नहीं, टोटल 4 जन और खुद होके 5 जन, इतनी डिफ़िकल्टी से भी जैसे तैसे 19 साल की उम्र में उसने खुद तो पढ़ाई जारी रखी, अपने भाई बहनों की भी पढ़ाई जारी रखी, और कोई स्कूल में एज ए टीचर उसने जॉब शुरू कर दिया व्हेन शी वाज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। दिन बीतते गए, उसने खुद मास्टर्स किया और अपने दोनों ही छोटे भाई बहनों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, दोनों बहनों को सेटल करवाया शादी करके, और बहुत ही स्ट्रगल उसने लाइफ में देखा। इजी नहीं था उसके लिए डेफिनेटली। जब हम ये सोचते हैं तो भी हम सोच सकते हैं कि 15 साल की लड़की ने कैसे सब किया होगा उस वक्त। बात ये होती है कि नाउ शी इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड, और बहुत बीमार होती हैं। एक दिन 15 दिन से उसको बुखार कम नहीं होता है, बहुत ही वीक अपने आप को फील होती है, और उसको ऐसा लगता है कि बस अब मेरी जान ही जाने वाली है, पता नहीं क्या होगा। अकेली रहती होती है, एंड वो सब सोचती रहती है। एक मूवी की जैसी उसके सामने उसकी सारी लाइफ आ जाती है कि किस तरह से मैंने मेरे माँ बाप के मरने के बाद किस तरह से स्ट्रगल किया, किस तरह से हार्डवर्क किया, किस तरह से भाइयों बहनों को मैंने बड़ा किया, वो सब उसको विचार आता है। तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत मेरी हालत ख़राब है, बहुत तकलीफ़ में हूँ, तो वो सबको लेटर लिखती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ और आई नीड यू वगैरह। जब वो लेटर लिखती है, सबको पहुँच जाता है, तो सब उसको लेटर लिखते हैं। उसकी 2 बहनें, छोटी बहनें सुषमा और प्रतिमा हैं। वो लोग लेटर लिख के बोलते हैं कि सॉरी दीदी, हम नहीं आ सकते। वो लोग अपने अपने रीजंस बताते हैं क्यों नहीं आ सकते। फिर उसका एक भाई होता है नंदू, जो इंजीनियर होता है, मुंबई में होता है, वो भी नहीं आ पाता है। सबसे छोटा वाला भाई होता है चंदू, जो डॉक्टर खुद है। तो वो उसको भी लेटर लिखती है, उसको उम्मीद होती है कि भाई वो तो डॉक्टर है, मेरी हालत सुन के वो तुरंत भागा दौड़ाएगा। लेकिन उसका भी लेटर आता है, और इंट्यूटिवली उसको भी ऐसा लगता है कि शायद ये भी नहीं आएगा। वो लेटर खोलती है और उसमें वो लिखा होता है कि आई एम सो सॉरी दीदी, वो माफ़ी मांगता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त का ऑपरेशन है और मुझे रहना ज़रूरी है। तुम क्या, मैं पैसे भेज देता हूँ, तुम किसी नौकरानी को रख दो तुम्हारी देखभाल के लिए, और जैसे ही सब हो जाएगा मैं आ जाऊँगा। ये पढ़ के वो बहुत टूट जाती है, बहुत रोती है, बहुत टूट पा जाती है, और उसको ऐसा लगता है कि जब मैंने इन लोगों को कैसे पाला है, माँ बाप बन की, बहन, मैं भले बहन थी लेकिन माँ बाप का फ़र्ज़ निभाया है,
उनको कोई काम करने नहीं दिया, मैंने खुद काम किया, उनको बड़ा किया, उनको एजुकेट किया, अच्छे पोस्ट पे वो लोग आए, उनका नाम हो समाज में, ऐसा एजुकेशन, ऐसी शिक्षा दी, दोनों बहनों की शादी करवाई, उनको सेटल किया। आज मैंने खुद शादी नहीं की और इन सभी को सेटल करवाने में मेरी उम्र चली गई। ना मैंने कभी मेरे बारे में सोचा, ना कभी उनको काम करवाया, ना कभी उनसे काम लिया, सिर्फ उनको बोला कि अपना करियर पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। और आज जब मेरे पे ध्यान देने की बात आई, जब मुझे ज़रूरत है, जब मैं बुखार से बिलख रही हूँ, जब मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, मैं अपने बेड से उठ नहीं सकती, और इन सब से जब मैं एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ और सब अपने अपने एक्सक्यूजेस दे रहे हैं मुझे, ये सोच रही होती है, दुखी में है, बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है। आप भी इमेजिन कर सकते हैं फ्रेंड्स की कितनी तकलीफ हुई होगी ये लेटर्स पढ़ के। हमारी ज़िंदगी में भी होता है ना, फिर भी हमने तो इतना कुछ किया ही नहीं होता है किसी के लिए, फिर भी हमें बहुत कुछ ऐसा लगता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और बहुत रोती है, बहुत बिलखती है, बहुत उसको फील होता है, और उसको ऐसे ही लगता है कि मैं क्या, मुझे समझ में नहीं आता, अगर मुझे नौकरानी ही रखनी होती तो तुम लोगों को लेटर क्यों लिखती, सब लोगों को क्यों बुलाती, यही सब वो सोचती रहती है, अकेले बड़बड़ कर रही होती है। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है। ये जाके उसकी हालत तो नहीं होती, जैसे जैसे उठती है और वो मन ही मन सोचते हैं अब कौन डिस्टर्ब करने आ गया, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड होती है, तकलीफ में होती है, दुख बहुत होता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, अब मुझे कौन आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। दरवाज़ा खोलती है, जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो देखती है एक बूढ़ा सा फ़कीर वाइट कपड़े में आया होता है, खड़ा रहता है, और फिर वो बोलते रहे बहुत बूढ़ा है लेकिन बहुत ब्लिसफुल होता है, उसका चेहरे में बहुत तेज होता है। वो दिखती है, फिर वो दिल की तो बहुत अच्छी ही होती है, वो अंदर बुलाती है, आइए बाबा बैठिए। वो जो फ़कीर होते हैं वो बैठते हैं, तो बोलती है, वो बिठाती है, फिर वो फ़कीर बोलता है कि तुम्हारी जो खाना बनाने वाली है शांताबाई, उसने बहुत ही अच्छा राइस बनाया है, गरम गरम राइस, मुझे राइस और नींबू का अचार दे दो ना, मुझे भूख लगी है। तो ये सोच में पड़ जाती है कि इस फ़कीर, बूढ़े फ़कीर को कैसे पता मेरी कामवाली का नाम और राइस बनाया है। तो बोलती ठीक है, तो वो अंदर जाती है किचन में, वो राइस लेके आती है और सर्व करती है। वो बोलती है कि बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके लिए कुछ और बना भी नहीं सकती। वो बहुत गिल्ट फील करती है, क्योंकि दिल की बहुत अच्छी होती है ना, वो नरम दिल की होती है, नरम स्वभाव की होती है। तो वो बाबा को बोलती है बाबा मैं और कुछ नहीं बना सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा बोलते हैं, वो फ़कीर बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इट्स फाइन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो आज चावल खाने की इच्छा थी, गरम गरम चावल, तो मैं यही खा लूँगा, मैं खुश हूँ। और वो चावल खाते हैं, और चावल खाते हैं और साथ ही साथ वो पीठ उसकी थपथपाते हैं कौमुदी की, और वो चावल खाते हैं, और वो बोलते बेटा मुझे पानी दो, वो एक गिलास में पानी भी लेके आती है बाबा के लिए, पानी देते हैं, और बाबा उससे बात करते क्या हुआ, तो बोलते बस कुछ नहीं। तो बोलते तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, बोलते हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वो अपनी मतलब बोलती है कि ऐसे मेरी तकलीफ़ है। बाबा बोलते हैं उसको, वो फ़कीर बोलते हैं उसको कि तू इतना क्यों सोच रही है, मतलब तुम्हारा नाम चांदनी है, तुम्हारा नाम कौमुदी है, कौमुदी का मतलब चांदनी, जो ठंडक देती है, लोगों को रोशनी देती है, जो बहुत नरम स्वभाव की है, जो शीतल है, शांत है। तुझे ऐसा लगता है कि तूने अपने भाई बहनों के लिए बहुत किया और जेन्युइनली किया है, और जब तुझे ज़रूरत है तब वो लोग नहीं आए, तुझे ऐसा लगता है ना, लेकिन सही बात नहीं है, सच ही नहीं है। तूने तो उनका कर्ज कंप्लीट किया है, तूने उसका कर्ज को फिनिश किया है, जो ऋणानुबंधन था, जो ऋण था उनका तेरे पे, तूने वो चुकाया है। और उसको एक्सप्लेन करते हैं वो फ़कीर, वो बाबा, कि पिछले जन्म में इन लोगों ने तेरी बहुत सेवा की थी जब तू बेड पे थी, और ये जन्म में तुझे ऊपर वाले ने मौका दिया कि तू उनका ध्यान रखे, तू उनकी सेवा करे, और तूने अच्छे से किया, भली बातें किया, बहुत दिल से किया तूने। तो अब ये सब सोच के तू क्यों ये सब अपना कर्म और बांध रही है, क्यों अपना मन मैला कर रही है, क्यों तू दुखी हो रही है, तू बहुत स्पेशल पर्सन है, तू बहुत अच्छी है, तू दिल की अच्छी है,
क्यों ये सब सोच के अपना मन खराब कर रही है, अपने रिश्तों को खराब कर रही है, और क्यों कर्म बांध रही है? उन्होंने जो पिछले जन्म में तेरे साथ किया, तेरी जो सेवा की, ये जन्म में तूने वो सेवा करके अपना कर्म को कंप्लीट किया। जो बैलेंस था वो ऋण से तू चुक्त हो गई, यू आर डेब्ट फ्री नाउ। तो वो खुश हो जा, अब वो चीज़ के बारे में मत सोच। और ऐसी ही सेवा तूने किसी और की भी की थी, जिसका नाम है सदानंद। सदानंद रानडे करके नाम है, वो तेरी लाइफ में आएगा, तो उसको एक्सेप्ट कर एज ए लाइफ पार्टनर। अभी तो अपने बारे में सोच के आगे बढ़। तूने उसकी भी वैसे ही सेवा की थी, और आज वो तेरी लाइफ में आएगा, कुछ ही दिनों में वो तेरी लाइफ में आएगा, और बहुत ही अच्छा है। उसका नाम सदानंद। जैसे ही वो खुश रहता है, जोवियल पर्सन है, और तेरी लाइफ को बहुत ही खूबसूरती से वो सजाएगा। तुझे कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तू बहुत कंटेंट रहेगी, बहुत खुश रहेगी उसके साथ। तो अगर वो तेरे लाइफ में आता है, वो आएगा तेरी लाइफ में, तो उसको एक्सेप्ट कर होल हार्टेडली। ये फकीर उसको गाइड करता है, गाइड करते हैं कौमुदी को। कौमुदी बहुत रोती है, बहुत फील करती है, और वापस बाबा उठते हैं, पीठ तब तक थपथपाते हैं, अपनी कफनी में से, पॉकेट में से ऊदी निकालते हैं, उसके सर पे लगाते हैं, और पानी के गिलास में थोड़ी ऊदी डालते हैं और बोलते ये पी जा, थोड़े ही दिन में तुझे ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। और ऊदी का पैकेट देते हैं, बोलते जब भी तुझे ऐसा लगे, अब 5 दिन तक राइस मत खाना, आने वाले 5 दिन तक राइस मत खाना, हल्का खाना, चाय, कॉफ़ी, बटर मिल्क, छाछ वगैरह ही पीना, हैवी कुछ मत खाना, और तू खुश रहे। कौमुदी जो तुम्हारा नाम है, चांदनी जैसे ही रहे तू, और तू खुश रहे, और ये सब मत सोच। ऐसे करके वो जाते हैं, और वो बोलते तुझे कभी, और तू क्यों अपने आप को अकेली समझती है, अकेलापन क्यों लगता है तुझे, मैं हूँ ना। और वो सिर्फ देखती रहती है, सोचती रहती है, आंखों में से आंसू बहते हैं। बोलते तू जब बहुत छोटी थी, तेरे मम्मी पापा तुझे और तेरे भाई बहनों को मेरे पास लेके आए थे। उस वक्त तो तू बहुत छोटी थी, तुझे याद भी नहीं रहा होगा। तेरे भाई बहन, तेरे मम्मी पापा तुझे भी लेके आए थे, और तब तेरी मम्मी ने ये कहा था, तेरी माँ ने ये कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और उसके बाद वो दोनों चल बसे। तो जब तेरी मम्मी ने मुझसे कहा था, तो मैं कैसे ध्यान नहीं रखता तुम्हारा, और तू अपने आप को क्यों अकेला समझती है। जब भी तुझे लगे ज़िंदगी में, सिर्फ मेरा नाम बुला दे, मैं आ जाऊंगा। ऐसे करके वो निकल जाते हैं। फिर कौमुदी को थोड़ा सा सेंसेस में आते, होश आता है, तो वो एकदम बोलते कि लेकिन कैसे कैसे याद करूँ मैं आपको, कौन से नाम से मैं आपको पुकारूँ। और वो फ़कीर पीछे मुड़ के स्माइल करते हैं, और अपने कफनी में से, अपनी थैली में से कुछ बकुल के फ्लावर्स निकालते हैं, और ऐसे ही फेंकते हैं उसके सामने, और वो चले जाते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि फर्श पे बकुल के फ्लावर्स होते हैं, वो अपने आप रूप नाम ले लेते हैं साईं बाबा करके। वो बकुल के फ्लावर्स साईं बाबा का नाम ले लेते हैं, और वो एकदम से खुश हो जाती है। वो देखती रहती है, उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसको इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा लगता है। जैसे ही बाबा ने उसको छुआ, ऊदी दी, उसको इतना अच्छा लगता है। और तब वो बाबा को, वो बहुत रोती है, और वो बाबा को बोलती है, बाबा मैंने तो कभी आपका नाम ही नहीं लिया, कभी आपको प्रे ही नहीं किया, ना ही मैं कभी आपके मंदिर में आई हूँ, कभी मैं आपके मंदिर में नहीं आई, मुझे पता नहीं, फिर भी आपने मुझे हेल्प किया, और इतनी बड़ी शिक्षा दी, इतना बड़ा लेसन दिया, इतनी बड़ी बात मुझे समझाई। और वो बोलते कि बाबा कभी भी, अब से मैं जो भी है आप ही का नाम दूंगी, आप ही को स्मरण करूंगी, और अब मैं कुछ भी अपने भाई बहनों के बारे में नेगेटिव नहीं बोलूंगी। और आपने जो मेरे लिए सोचा है, मेरी ज़िंदगी के लिए सोचा है, जो भी आएगा ये नाम से मैं उसको अपना लूँगी बिना शक लिए, और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी बहुत खुशी से काटूंगी, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आई एम टोटली हील्ड, मैं पूरी तरह से हील्ड हूँ, फिजिकली भी और मेंटली भी। इससे हमें क्या सीख मिलती है फ्रेंड्स? कितनी खूबसूरती से बाबा ने उसको समझा, और ये ट्रू इंसिडेंट है। तो जब भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं, जब जब उनको ज़रूरत होती है हम हेल्प करते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है वो गायब हो जाते हैं। होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबके साथ होता होगा।
तो हमेशा ये सोचिए कि फ्रेंड्स कि आपने कुछ डेब्ट क्लियर किए, आपका कुछ बाकी था उसको क्लियर किया, और खुश रहिए। वो ही कंटिन्यूस सोच, देखो इंसान ही होगा, मुझसे भी होता है, आपसे भी होता है, हम कंटिन्यूस वही सोचते, लेकिन कब हद किस हद तक, और वो सोच के हम क्या करते हैं, हम और कर्म पाइल ऑन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको कोसते हैं, हम दुखी होते हैं, हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं। क्या होगा, अगेन वो कर्म क्लियर हो जाता है, कर्म पाइल ऑन हो जाता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट लाइफ में वो किसी रूप में हमारे लाइफ में आता है, फिर वो दुख देगा, फिर हम उसको किसी लाइफ में दुख देंगे। ये चक्र कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है। इस चक्रव्यूह को हमें तोड़ के आगे बढ़ना है। आज कौमुदी जैसी स्टोरी हर किसी के लाइफ में होती है, दुख भी होता है, लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि कुछ नहीं, कुछ रीजन होगा, आज वो नहीं आ सके, कुछ रीजन होगा, और जब वो अपना लेते हैं, वो एक्सेप्टेंस होता है, तो अपने आप वो सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है, वी आर ऑन अ राइट पाथ। आज हर एक किसी की लाइफ में ये सिचुएशन आती है, इसको कहते हैं ऋणानुबंधन। मेरे पास भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं टैरो रीडिंग के, ये हुआ वो हुआ, मेरा अच्छा दोस्त था, उसको मैंने पैसे की मदद की, उसने धोखा दिया, पैसा नहीं दे रहा है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं। मेरे खुद की लाइफ में ऐसे काफ़ी सिचुएशंस आते हैं। जैसे मैंने 2 अध्याय पहले आई जस्ट शेयर्ड अबाउट माई फादर, दैट उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सारी अपने भाई के बच्चों के नाम कर दी। तो आई ऑलवेज फेल्ट ओनली वन थिंग, कि हो सकता है शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ नहीं किया होगा जो मुझे करना चाहिए था, इसलिए इस जन्म में पिता होने के बावजूद मुझे उनसे कुछ नहीं मिला, पैसा तो जाने दो, प्यार भी नहीं मिला। तो दैट इज़ माई कर्मा। सो आई डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड दिस, मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, इसलिए मैंने माफ़ भी कर दिया, और मैं एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखती। आज भी उनका फ़ोन आता है 2-3 महीने में, मैं एक बार बात कर ही लेती हूँ उनसे। 2-3 महीने में एक बार फ़ोन आता है, मैं बात कर लेती हूँ। मुझे लगता है सिर्फ 10 मिनट बात करने से अगर उनके 2 महीने अच्छे जाते तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या लूटना है मुझे। और मेरे नसीब में जब होगा, जितना होगा उतना तो मिलने ही वाला है। आई एम श्योर फॉर इट। किसी के थ्रू मिलेगा, किसी के ज़रिए मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर, इतना तो मुझे पता। और अगर मेरे नसीब में नहीं भी है ना, वो आके भी वो चला जाएगा, किसी भी रीज़न से वो चला जाएगा। तो ऐसे ज़िंदगी में ऐसे प्रश्न बहुत उठेंगे फ्रेंड्स। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए, लोग आपको धोखा दें, जब आपको ज़रूरत है तब वो आपके लिए अवेलेबल ना हो, तो ये कहानी, ये इंसिडेंट याद रखना कौमुदी का। जब मैं ये स्टोरी पढ़ी, जब मैंने ये वीडियो देखा, तो मेरे आँख में पानी आ गया। कितनी उसको तकलीफ हुई होगी कौमुदी को, लेकिन जब सच्चाई पता चली, जब वो फ़कीर ने जब उसको सच कहा, जब बाबा ने अपना रूप बताया, तो कितनी खुशी हुई होगी। वो क्लेंस्ड हो गई, वो हील्ड हो गई, मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से। और ये भी बात सच है फ्रेंड्स कि कौन कब तक किस हद तक साथ देता है, कभी ना कभी किसी का तो अंत आता ही है ना। हमारे बच्चे, जिसको हमने बोलते ना कि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, जिसको 9 महीने पेट में रखा है, वो भी अपने रास्ते चला ही जाएगा। अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी लड़की मिलेगी, बिजनेस रहेगा, जॉब, वो भी कितने दिन तक हमारे पास रहेगा, मेरे पास रहेगा। तो जितना इजीली हम ये फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उतना ही अच्छा है। जिसके साथ हम रहते हैं, कल को वो भी छोड़ के चला जाए, इट कुड बी डेथ, इट कुड बी सम डिफरेंसेस, कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। किसको पकड़ के कौन किस हद तक अपने को रखेगा, रखने वाला तो एक ही, वो अपना सदगुरु, हमारा भगवान। उससे जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों तक का है। और ये जब मैंने कहानी पढ़ी ऋणानुबंधन, और ऐसी काफ़ी सारी कहानियां हैं जो ऋणानुबंधन, यानी कि जो बंधन है उसका ऋण चुकाना है। और ये बात भी मुझे लगा कि हम क्यों किस पे कितना डिपेंड होना है। जो माँ बाप इस जन्म में है तो वो तो सिर्फ इसी जन्म में है माँ बाप के हिसाब से, बट हमारे जो सदगुरु है, हमारे भगवान है, वो एवरी जन्म में हमारे गुरु है, वो कभी नहीं बदलता। और ये इंसिडेंट से मुझे ये भी पता चला कि जो बाबा के डिवोटीज हैं ना फ्रेंड्स, वो डिवोटी रहे कि ना रहे, वो बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, उनके वंशज का भी ध्यान रखते हैं।
और मैंने काफ़ी बार ऐसे सुना है, देखा भी है कि शायद वो बच्चे नहीं मानते लेकिन उनके माँ बाप या उनके दादा दादी जी मानते होंगे साईं बाबा को, और किसी भी रूप में वो वापस बाबा उनकी लाइफ में आए हैं। तो बाबा कभी किसी को नहीं छोड़ते। अगर आपको प्रॉमिस किया है कि तेरे बाद मैं ध्यान रखूंगा तेरे बच्चों का, वो यकीन मानिए, आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, बाबा तो रहेंगे ही। बाबा हमेशा अपने बच्चों का, हमारे पीछे हमारी फैमिली का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे फ्रेंड्स का हमेशा ध्यान रखेंगे, इसकी कोई डाउट ही नहीं है। जैसे कौमुदी के बारे में, कौमुदी ने जब खुद का लिखा है कि मुझे तो नाम भी कभी नहीं लिया, ना कभी आपके दर्शन के लिए, लेकिन आपने इतनी बड़ी सीख दी और ऐसे समय पे आए जब वो लिटरली डेथ बेड पे थी, और कितना खूबसूरती से उसको लेसन दिया। तो कभी भी फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा हो जब जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया और जब हमें ज़रूरत पड़े तब वो ना रहे, तो मन दुखी मत करना, एक्सेप्ट करना कि हो सकता है कि पिछले जन्म का कुछ ऋण था, मैंने चुका दिया, वहीं उसको फुल स्टॉप करना। और अगर ज़िंदगी में कभी वो आए तो एटलीस्ट ह्यूमैनिटी तौर पे बात करना, आगे हेल्प करनी नहीं करनी वो इंडिविजुअल परसेप्शन की बात है, इंडिविजुअल डिसीजन की बात है, लेकिन नफरत मत करना। वही चीज़ को बार बार रख के अपने दिलो दिमाग पे मत रखना। ठीक है, नहीं है, कुछ लेसन्स थे, सीखना है, सीख लिया, लेकिन वही पैटर्न को ब्रेक करना वो अपनी बात है। जब तक वो हम पैटर्न नहीं ब्रेक करेंगे ना, वो वापस आएगा। तो ये खूबसूरती कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। ईशोपनिषद की शिक्षा जो बाबा कहते हैं, ईशोपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है। हर्ष की बात है कि इस उपनिषद की नीति निश्चिंत रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका इसमें वृहद रूप से वर्णन किया गया है। उपनिषद का प्रारंभ ही यही से होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत है। यह आत्म विषयिक स्थिति का भी एक उपसिद्धांत है, और जो नीति संबंधी उपदेश उससे ग्रहण करने योग्य है वो यह है कि जो कुछ ईश कृपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, और इसीलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। लास्ट में ये अध्याय यहीं से कंप्लीट होता है कि जो कुछ हमें प्रभु देता है उसी में हम खुश रहे, एक्सेप्टेंस रखें और कंप्लेंट्स ना करें। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराय धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सारांश यह है कि अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहने का, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो अपना कर्तव्य है उसे पीछे मत जाना फ्रेंड्स। जो भी कर्तव्य, जो ड्यूटी है वो निभाते जाओ, जैसे कौमुदी ने निभाया। जो ड्यूटी है वो तो निभाना है, लेकिन जो सीखना है वो एक बार सीख के उससे लेसन सीखना है। विशेषत उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है, और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। निरपेक्षा, जिसमें अपेक्षा ना हो, जिसमें एक्सपेक्टेशन ना हो, जो करना है बिना एक्सपेक्टेशन के अगर हम कर्म करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा फल मिलता है, हमें अच्छा फल मिलता है, हमें तकलीफ नहीं होती है ज़िंदगी में। अंत में कहा कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्मस्वरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है। जब हर जगह, हर प्राणी में, हर जीव जंतु में जब हम बाबा का रूप लेते हैं तो हम उनसे कैसे नफरत कर सकते हैं, कैसे गुस्सा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। जिसको सब समान लगे कि आज मुझे जब चाहिए वो आया मेरी ज़िंदगी में, जब नहीं चाहिए था वो चला गया, इट्स फाइन। जब हर एक सिचुएशन में जब हम नॉर्मल रहना सीखे, एक्सेप्ट, देखो दुख होगा, दुख होने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही चीज़ को कितना हम लंबा खींचेंगे, कितना हम मन ही मन उसको कंटिन्यू सोचते रहेंगे, प्रॉब्लम वहाँ है, दैट इज़ अ कर्मा बिल्डिंग।
जब हम बहुत प्यार से उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको बहुत न्यूक्लियर के जैसे कि भाई चलो न्यूट्रल है, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, रखो कि ना रखो, मिले या ना मिले, लेकिन जो सीखना है वो सबक सीख लेते हैं ना, फिर वो पैटर्न, वो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं आती है फ्रेंड्स। और यही कहा गया है कि जब हम हर एक मनुष्य में, जब हम भगवान का रूप देखते हैं, जब हम उसमें से ये देखते हैं कि हमें कुछ सीखना था, हमने सीख लिया है, तो वो सिचुएशन भी नहीं रहती है और हमें दुख भी उतना नहीं रहता है। सर्वभूतों में आत्मदर्शन ना कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है। जिसके लिए सब वस्तुएं आत्मस्वरूप बन गई हो, वो अन्य सामान्य मनुष्यों का छिंद्रोवेशन क्यों करे। जिसके लिए हर जगह भगवान है, वो किसी को क्यों दुख दे, किसी को क्यों तकलीफ दे। इसी के साथ ही एक छोटी सी मज़ेदार सी कहानी के साथ यह अध्याय आज मैं समाप्त करूँगी। एक कहानी है, जस्ट मुझे फॉरवर्ड हुई थी तो मैं बता रही हूँ। एक छोटा सा गांव होता है और उसमें एक आदमी होता है, लकड़हार होता है, और उसकी फैमिली भी होती है। बहुत मुश्किल से वो अपनी फैमिली का भरण पोषण करता है, पैसे कमाता है। रोज़ जाता है जंगल में से लकड़ियाँ काटता है, बहुत मुश्किल से वो लकड़ियाँ लेके आता है, वो बेचता है और जो थोड़े बहुत पैसे मिलता है वो उससे उसका घर चलाता है। रहता है गांव में, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता है, कोई उससे इंटरेक्ट नहीं करता है, क्योंकि गरीब होता है ना, उसकी फैमिली बहुत गरीब होती है, तो कोई उससे बात नहीं करता है। बट वो इंसान बहुत ही दिल का अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा होता है। और जब भी वो कभी लकड़ियाँ काटने के लिए वो जंगल जाता है, तो वो हमेशा खाना, उसकी वाइफ जो भी, उसकी पत्नी जो भी रूखा सूखा बनाती है, वो लेके जाता है और वो एक जगह बैठ के वो खाना खाता रहता है। और वो जिस जगह पे बैठा रहता है ना, वहाँ पे एक चट्टान होती है, और वो चट्टान पे ना एक शेर का किसी ने एक ड्राइंग किया होता है, वो चट्टान को ऐसे छिद्र करके स्कल्प करके वो ऐसे शेर का शेप दिया होता है। तो ये जो लकड़हार होता है वो वैसे तो बहुत ही गरीब होता है, अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं उसको वो बहुत ही फैसिनेशन लगता है कि किसी ने पत्थर पे बहुत अच्छे से उसको, पत्थर को अच्छे से काटा है, उसको स्क्रिप्ट किया है, उसको अच्छे से एक शेर का रूप दिया है। तो ना उसको ऐसे ऐसे फ्रेंडशिप करता है, वो अपने सारे दिल की बात वो शेर से करता है, मतलब वो चट्टान वो पत्थर से करता है। और फिर वो जो खाना खाता है उसको शेयर करता है, तू खाएगा क्या, वो हमेशा उसको भी खाना देता है, हैज़ ए फ्रेंड जैसे वो बिहेव करता है। ये रोज़ की बात हो जाती है। एक दिन अचानक से ऐसा हो जाता है, वो वो चट्टान में से जेन्यूनली शेर बोलता है, थैंक यू दोस्त। तो वो पहले तो घबरा जाता है, उसको ऐसा लगता है ये आवाज़ कहाँ से आई। तो वो शेर बोलता है मैं ही हूँ। तो वो पहले उसको समझ में नहीं आता है, तो वो देखता है, बोलता है अरे तू मुझसे रोज़ प्यार से बात करता है ना, तो मैं तेरा दोस्त हूँ। तो वो बहुत खुश हो जाता है, तो बोलता है कि तू मुझे रोज़ खिलाता भी है, रोज़ मुझसे प्यार से बात भी करता है, तो मैं आज से तेरा दोस्त हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शेयर करता हूँ, मेरा दिल हल्का हो जाता है। मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, मुझसे कोई गांव में बात नहीं करता, हमसे कोई रिश्ता नहीं रखता क्योंकि हम गरीब है ना। तो बोलते ऐसी ही बात है। तो बोलते हाँ। बोलते एक काम कर, कल सूर्योदय होने से पहले तू आ जा यहाँ पे मेरे नीचे, तू ऐसे ही मेरे मुंह के अंदर हाथ डाल, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, तुझे जितना चाहिए उतना ले लेना, लेकिन सूर्योदय से पहले, जैसे ही एक किरण आएगी उससे पहले ही तू जितना धन चाहिए तू ले लेना। अदरवाइज सूर्योदय हुआ और तूने अपना हाथ नहीं निकाला तो तेरा हाथ मैं खा जाऊंगा, तेरा हाथ अटक जाएगा मेरे मुंह में। ऐसा वो शेर उसको बोलता है। तो वो पहले तो समझ नहीं पाता, फिर बोलता है ठीक है, ऐसे करके वो निकल जाता है अपने घर पे। और जैसे ही वो घर पे जाता है वो सारी बातें अपनी वाइफ को बोलता है, अपनी बीवी को बोलता है। तो उसकी बीवी भी चौंक जाती है, वो भी सरप्राइज हो जाती है। तो उसकी बीवी बोलती है कि वैसे भी अपने पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, चले जाओ, जो भी होगा पता चल जाएगा आपको, वैसे भी अपने पास तो कुछ भी नहीं है, क्या खोओगे, जाके आ जाओ, अपने दोस्त को सुबह सुबह मिल के आ जाओ। तो बोलता है ठीक है। वो जाता है, बहुत मतलब सूर्योदय से पहले वो पहुंच जाता है और वो शेर के मुंह में हाथ डालता है, वो चट्टान का जो शेर होता है उसके मुंह में वो हाथ डालता है। और जैसे ही हाथ डालता है वो कुछ स्पेस देखता है और देखता है कि बहुत सारा धन होता है, बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। और वो निकालता है, वो सिक्के थोड़े बहुत निकाल लेता है और वो
अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। फिर वो शेर बोलता है, अरे अभी तो सूर्योदय को टाइम है, निकालो ना, और जितना चाहिए धन निकालो, मेरे पास बहुत है। तो वो लकड़ाहार बोलता है कि नहीं नहीं, बस दोस्त, जितना चाहिए उतना मैंने ले लिया, मेरे लिए इतना काफ़ी है, मुझे और ज़्यादा नहीं चाहिए। वो संतुष्टि स्वभाव का होता है। वो थैंक यू बोलता है, बहुत थैंक यू बोलता है, और थैंक यू बोल के वो निकल जाता है और सूर्योदय हो जाता है। अब बात पूरे गांव में फैल जाती है, क्योंकि उसका रहन सहन वो सब बदल जाता है। पैसा आता है तो डेफिनेटली बोलते हैं ना, जब पैसा आता है तो दुनिया को पता चलता है। जैसे उसका लोग देखते हैं कि अभी इतना पैसा उसके पास आ गया, मतलब घर को अच्छे से कर दिया, अच्छा खाना पीना, अच्छा ओढ़ना पहनना, तो लोगों को ये बात फैल जाती है, लोगों को खटकती है, लोगों को जानना होता है रीज़न क्या है। उसमें से एक वो गांव का सबसे अमीर आदमी होता है, वो वैसे भी बहुत लालचू स्वभाव का होता है, ग्रीडी होता है बहुत। तो बोलता है भाई इसकी तो सच्चाई जाननी ही पड़ेगी, क्या है क्या नहीं। तो वो इससे दोस्ती कर लेता है लकड़ाहार से, और दोस्ती करते करते वो पूछ लेता है कि भाई क्या हुआ, अचानक से तुम इतने पैसे वाले कहाँ हो गए, जंगल में कुछ मिला है क्या तुम्हें, इतने पैसे वाले हो गए। ये तो वैसे भी भोला होता है, बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वो बोलते हैं हाँ, वो सब स्टोरी बताते हैं कैसे चट्टान से शेर है और उससे मुझे बोला और मैंने निकाल लिया। तो पहले तो वो अमीर इंसान को यकीन नहीं आता है, बोलता है ये तो पागल लगता है मुझको, ऐसे थोड़ी होता है। फिर बोलता है यार कुछ तो रीज़न होगा ही ना, क्योंकि इतना अचानक से वो पैसे वाला कैसे हो सकता है। तो बोलता है ठीक है। अब ये क्या करता है, जो अमीर इंसान होता है वो भी गरीब का वेश धारण कर लेता है, और गरीब का वेश धारण करके उसी चट्टान के पास जाता है और वैसे ही उसके साथ दोस्ती कर लेता है शेर के साथ। शेर भी उसके साथ दोस्ती कर लेता है, तो उसको यकीन हो जाता है ये शेर तो बोलता है, ये चट्टान तो बोलती है। वो गरीब का ऐसे कपड़े वपड़े पहन के रोज़ जाता है, रोज़ फ्रेंडशिप करता है। फिर वो अपनी दुख रोज़ रोता है कि मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो शेर बोलता है कि एक काम कर, कल सुबह आ जाना और सूर्योदय से पहले जितना धन निकालना है तुम निकाल देना, लेकिन अगर सूर्योदय हुआ और तूने अपना हाथ नहीं निकाला तो तेरा हाथ मैं खा जाऊंगा, तेरा हाथ अटक जाएगा मेरे मुंह में। वो बोलता है ठीक है। वो बहुत खुश हो जाता है। दूसरे दिन वो जाता है, सूर्योदय से पहले उसके मुंह में हाथ डालता है और वो धन निकाल रहा होता है, निकाल रहा ही होता है, निकाल रहा ही होता है, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता जितना भी वो निकाले। और तभी सूर्य की किरण निकल जाती है, सूर्योदय हो जाता है और उसका हाथ अटक जाता है और वो शेर वो खा जाता है। छोटी सी कहानी है ये, लेकिन इससे हमें क्या सीखने मिलता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि एक तो सबसे पहले जो भी एक दया की जो भावना है, जिसे कहते हैं ना प्यार मोहब्बत, दया की भावना कोई भी स्थिति में छोड़ना मत। कभी भी कोई आपके पास आए कि ना आए, जो भी है अपना ग्रैटिट्यूडनेस, अपना थैंकफुलनेस, अपना कंपैशन, काइंडनेस कभी छोड़ना मत। और दूसरा, जो चीज़ है जितनी मिले उसमें खुश रहो। ग्रीडीनेस से ज़्यादा और प्रॉब्लम होगी। जितना भी मिले वो कम ही रहेगा अपनी ज़िंदगी में, जितना भी हो वो कम ही लगेगा। ज़्यादा ग्रीडीनेस, जितना ग्रीडीनेस रखोगे तकलीफ उतनी बढ़ेगी, वो हालत हो जाएगी, वो हाथ चला जाएगा। यानी कि इससे हमें ये सीखने मिलता है हम वहीं अटक जाएंगे, वो ग्रीडीनेस में ही अच्छे अटक जाएंगे। कुछ अच्छा लाइफ में आगे बढ़ना, हमारी जो सोच है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये खूबसूरत कहानी के साथ ये अध्याय को यहीं समाप्त कर रही हूँ। और जैसे मैं कहती हूँ एवरी टाइम, शुद्ध दान कीजिए, दान कीजिए, जितना हो अपने हिसाब से दान कीजिए। और साथ ही साथ और एक चीज़ आज से हम शुरू करेंगे, वो है ग्रैटिट्यूडनेस, थैंकफुलनेस। ये भी रोज़ करना है सोने से पहले, जस्ट फॉर 1 मिनट, जस्ट थैंक यूनिवर्स। जो भी रहा, कितना भी बुरा दिन हो, कितना भी गलत किसी ने आपके साथ किया हो, कितना भी तकलीफ वाला दिन हो, जस्ट से थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा फॉर दिस वंडरफुल डे। और सुबह उठते ही सबसे पहले थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल डे। दिन कैसा भी जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ थैंकफुलनेस रखिए, ग्रैटिट्यूडनेस रखिए, शुक्रिया अदा करिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ बहुत ही चेंज हो जाएगी फ्रेंड्स। तो 2 चीज़ें, दान कीजिए, शुद्ध दान कीजिए, जानवरों को खिलाइए, गरीबों को खिलाइए, और दूसरा ग्रैटिट्यूडनेस, थैंकफुलनेस रखिए, जो भी कार्य करिए थैंकफुल रहिए, ब्लेस कीजिए अपने काम को, अपने लोगों को, पैसे को, अपने रिश्तों को, और फिर देखिए चमत्कार। इसी के साथ अध्याय 20वां यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे
सुबह 5 बजे 21 चैप्टर के साथ। इसी के साथ श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणवमस्तु शुभ भवतु। आपका दिन अच्छा रहे, आपका वीक अच्छा रहे, बाबा की मेहर हमेशा आपके साथ रहे। ओम साई राम।